कर्तव्य हुँ, और अधिकार हुँ, आपको भूलना नहीं है हुँ, और परोपकार करके भूल जाना है। हुँ, पाँव पर रथ मालिक क्षमा दे देवेगा। हुँ, तो ये उनकी ताकत थी। जैसे ही श्री चिंताराम छोड़े, आदमी टंगा गया ये दही करके। अच्छा। जय चिंताराम। छत्तीसगढ़ की धरती से जन्मे भीम चिंताराम, जिनके ऊपर बनी एक फ़िल्म आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपना परचम लहरा रही है। निर्देशक अंशु धुरंधर जो है हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भीम चिंताराम, जिसको छत्तीसगढ़ का भीम कहा जाता है, मैं उस गाँव में मौजूद हूँ, जिस घर में वो जन्मे हैं और जिस घर में और जिस गाँव में पले-बढ़े हैं। ये उनका घर है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये दरवाज़ा आपको जितना सुंदर दिख रहा होगा, उतनी ही सुंदर एक कहानी इसकी है। बताते हैं कि ये दरवाजे में किसी भी तरीके का लॉक या सकरी या बेड़ियाँ यहाँ पर नहीं लगी गई है, ताकि देर रात या कोई भी समय कोई भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत पड़े, तो दरवाज़ा खोल 24 घंटे यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा। जो है वो बहुत ज्यादा पहलवान थे, बहुत ज्यादा बड़े समाज सेवी थे। साथ में मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उन्होंने कराया था। अपने गांव में प्रथम स्कूल खुलवाया। जिस समय आसपास बिजली नहीं थी, यहाँ पर उन्होंने बिजली की व्यवस्था की। कई लोगों के विवाह, छठी, दशरात्र इत्यादि का खर्च भी उन्होंने अपने पैसे से ही वहन किया था। तो ये चीज मुझे लगा कि जब इतने बड़े और इतने शक्तिशाली व्यक्ति अगर हैं, तो इनके बारे में हमारे लोग अभी जान क्यों नहीं रहे हैं। पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो इनसे अनभिज्ञ किस प्रकार से रह गई। पर कुछ न कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि इनका इतिहास उजागर हो और लोग इससे प्रेरणा पा सके। अच्छा, ये बताइए अंशु जी कि छत्तीसगढ़ की धरती या कहें हम बलौदा बाजार की इस गांव की मिट्टी से जन्मे भीम चिंताराम, उनके ऊपर आपने फिल्म बनाया और वो जो है इंटरनेशनल स्तर पे अमेरिका में चयन हुआ है, न्यूयॉर्क में वो प्रसारित हो रहा है। किस तरीके से वो प्रसारित हो रही है? और तो इसकी दरअसल कहानी ऐसा है, 6 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद ये फरवरी 2025 में रायपुर आर्ट फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल में लगी थी। उसके बाद फिर आगे हमने फिल्म फेस्टिवल का दौर जो है जारी रखा और अलग अलग फिल्म्स में सबमिट किया। तो उसमें 21 जून एज आई रिकॉल, उसमें हमने सबमिट किया था इजिप्शियन अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो उसका रिजल्ट हमें मिला 25 ऑफ अक्टूबर। वी गॉट द मेल दैट आवर फिल्म गॉट सेलेक्टेड देयर, बट समहाउ क्योंकि 25 अक्टूबर को पता चल रहा है और 31 अक्टूबर से आपका वो कार्यक्रम चालू था, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। तो उसमें जाना तो असंभव हो गया, क्योंकि 4 दिन में आपका सभी चीज़ तो होके नहीं रह सकता है ना। उधर स्क्रीन हुआ तो उन्होंने हमें मेल करके बताया कि आपकी फिल्म वहाँ पर चयनित हो चुकी है। कुल 154 देशों से 2974 लोग फिल्म सबमिट किए थे। उसमें 5 चरण हुआ और उसमें फाइनल चरण में हमारी फिल्म जो है सेलेक्ट हुई थी। इस तरीके से वहाँ पे इसको पसंद किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जहाँ पे इंग्लिश कंटेंट्स ज़्यादातर देखे जाते हैं, जबकि आपकी बनाई फिल्म जो है हिंदी कंटेंट में थी। करेक्ट है। तो कहानी ऐसी है श्रीमान, वहाँ पर जो फिल्म्स है इंटरनेशनल भाषाओं में आई थी अलग अलग स्थान पे। तो जैसा आपने बताया कि हमारे हिंदी थी, तो उस अनुसार से वो लोग देख रहे हैं। तो उनका थीम था सिनेमा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए सिनेमा। तो वो ये चाहते थे कि ऐसी फिल्म यहाँ पर आए जिसमें हम मानवता वाली बात को दिखा सकें, समाज सेवा वाली बातों को प्रदर्शित कर सकें। तो उनको इस फिल्म में वो बात दिखी, इसलिए वो फिल्म सेलेक्ट हुई, मुझे ऐसा लगता है। अब फिर आप जो बोले कि वहाँ पर प्रतिक्रिया क्या थी करके, तो सबसे पहले जहाँ तक मुझे सुनाई में आया है उस अनुसार से उनका ये कहना था कि नेटिव लैंग्वेज में जो दिखाया जा रहा है उसको उन्होंने बहुत पसंद किया। दूसरा चीज, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको वहाँ पर जो दिखा रहे हैं तो वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। और तीसरा चीज, ये थोड़ा कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ एक बायोग्राफिकल फिल्म भी है, तो वो चीज भी उनको बहुत बढ़िया लगी कि एक स्ट्रॉन्ग मैन थे, साथ में स्ट्रॉन्ग मैन के साथ साथ वो समाज सेवा का भी कार्य करते थे, परोपकार भी करते थे। तो ये बातें उनको प्रभावित करी। अच्छा, ये कितने समय का ये संघर्ष रहा है बनाने में, इस रिसर्च करने में, क्योंकि उनकी जो जन्म थी काफी वर्षों पहले थे? जी, उनका जन्म लगभग 1880 के आसपास हुआ था, तो आप सही कह रहे हैं श्रीमान। तो मैं लगभग 2013 से
उसके बाद 9 वर्ष इधर गिन लीजिए, ऑन एंड ऑफ रिसर्च चला है। उसके बाद लगभग 2021 के आसपास से 2024 तक इसका प्री प्रोडक्शन, जो शूटिंग वाला प्री प्रोडक्शन था, वो वाला कार्य हुआ। लगभग 2024 के अंत तक में इसका एडिटिंग का कार्य संपन्न हुआ। तो अगर कम से कम में भी गिनेंगे तो 3 वर्ष ये लगा है और 9 वर्ष आपका रिसर्च का लगा है। भीम चिंताराम, उनकी फिल्म पे, उनकी जीवन गाथा पर कैसे ख्याल आया और क्यों ख्याल आया? जी, तो मेरा वही मानना है महोदय कि अगर कोई व्यक्ति कुछ डिज़र्व करता है, अगर उन्होंने कुछ अपना योगदान दिया है, तो मेरा ये मानना है कि इफ अ पर्सन डिज़र्व समथिंग, ही और शी शुड गेट दैट। मालगुज़ार बहुत हुए हैं, बहुत अमीर से अमीर लोग हुए हैं इस धरती पे, लेकिन ऐसे बहुत बिरले लोग ही मिलेंगे आपको, जो इतने सारे फील्ड्स में थे और सब फील्ड में लगभग नंबर 1 थे। चाहे शक्ति हो गया, समाज सेवा हो गया, परोपकार हो गया, इस प्रकार के जो और काम हो गए समाज सेवा संबंधित, तो ये चीज़ें बहुत प्रभावित करी मुझे। और मुझे ये लगता है कि अगर ये बातें आज के युवाओं के बीच अगर लाई जाए तो वो प्रेरित होंगे। तो वही है, वो डिजर्व करते थे और वो प्रेरित कर सकते थे, तो इसलिए मैंने ये फिल्म बनाया श्रीमान। अच्छा, ये बताइए कौन थे भीम चिंताराम? जी, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, कोशिश करता हूँ सरल भाषा में बताने का। भीम चिंताराम जी जो थे, अगर एक व्यक्तित्व के रूप में कहा जाए तो महान व्यक्तित्व थे। अगर एक व्यक्ति के रूप में कहा जाए तो वो छत्तीसगढ़ की धरा में जन्मे एक माटी पुत्र थे, जो बोला जाए तो मुख्य रूप से किसान थे और उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर भी वो थे। बहुत लोगों को उन्होंने रोजगार दिया था। आसपास के 25 किलोमीटर क्षेत्र में उनके रहते पलायन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। आप देखेंगे उस समय अकाल के दौर हुआ करते थे, तो उस समय ऐसी स्थिति आती थी कि जो पसैया बोलते हैं, पेज बोलते हैं, लोग उसको मांगने के लिए कि थोकन दे देते होगा, 2 दिन ले खाना नहीं खाए बन, बिकट भूख लागत है, ऐसा करके अपना बांगा बटलोही पकड़ के घर घर जाते थे। उस काल में यहाँ पर ऐसा एक भी नौबत नहीं आने दिया उन्होंने। उनके रहते हुए कोई भी व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोआ। एक व्यक्ति की बात तो अलग हो गई, यहाँ तक कि यहाँ पर जो पशु रहते थे वो भी भूखे पेट नहीं सोते थे। तो ये थी उनकी महानता की बात। और श्री चिंताराम जी का जन्म जो था कि 1880 के लगभग हुआ था, और तुरतुरिया मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने ही कराया था, जो प्रसिद्ध पर्यटन का भी एक और सांस्कृतिक धरोहर भी है हमारे छत्तीसगढ़ का, और बहुत सारा उन्होंने काम किया है। तो वहाँ पर एक बाबा जी थे, उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है, उनको भी अमरकंटक से वही लेकर आए हुए थे। तो उनकी खुराक ऐसी थी कि एक ही समय में 35 से 40 रोटियां खा लेते थे। कितनी मोटी है रोटी? लगभग उस समय की रोटी थी वो इतनी मोटी रहा करती थी, और ये 35 से 40, और ये केवल अभी ये शुरुआत बस है। लगभग आधे से 1 किलो दाल पी जाते थे। अगर रोटी नहीं है तो वो अंगाका रोटी जो होती है महोदय, जिसमें पत्ते करके, हाँ जी आप समझ गए जी, तो पत्ते लगाए वाली रोटी, या फिर 2 किलो चावल पका हुआ, ये वो खाते थे। आधा किलो गुड़ खाते थे भोजन के लास्ट में। उस बीच में वो 1 लीटर के आसपास दूध पी जाते थे। 1 पाव घी हर दिन खाते थे, हर मील में। ऐसा नहीं है कि एक बार खा दी और हो गया। अगर वो सायंकाल में भी भोजन कर रहे हैं तो उसमें भी 1 पाव घी वो खाएंगे ही खाएंगे। तो ये उनका डाइट था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक पहलवान आए थे, बोले कि कैसे दाऊ, मैं सुने हो तोर बारे में बिकट, मैं तुला चुनौती देना चाहता हूँ, चल तो बैठ खाना खाबो। फिर थालियां लाई गई, वहां पर परोसा गया, तो श्री चिंताराम जी की थाली में 80 रोटियां रख दी गई और उसको देखते ही देखते खा गए। अब पहलवान का हालत बेन, यहाँ का है दादा, कहाँ गलत गलत जगह चुनौती दे परे हो करके वो अपना रोटी खाना शुरू भी नहीं किया, क्योंकि अपमान का भय था, और वहीं से उठ के भाग गया। तो ये कहानी थी। एक उनका ऐसा भी कहानी है कि एक व्यक्ति उनसे लड़ने के लिए आया था, आए वो दाऊ है जन पहलवान की थे चिंताराम तेना करके, तो काय बरे भैया काय चीज पर पूछा था। अब देखिए, जो व्यक्ति इतना ताकतवर है उसके बाद भी वो कितनी मधुरता से बात कर रहा है, काय चीज पर है, कैसे है। तो बताया कि वो लड़े पर आए हो, कुश्ती चुनौती दूं, पहलवानी करूं, तो लेते एक काम कर, मैं ओकर यहाँ काम करता हूँ, ये जिन डारा है तेन लते हाँ धरे रही, और मैं तब तक दाऊल बुला का आवा था। और वो डारा कैसे करके नीचे किए, उसको पकड़ाए, जैसे ही श्री चिंताराम छोड़े आदमी टंग आ गया ये दही करके। अच्छा, तो समझ गया भैया तीही होवेगा, पांव पर रथा मालिक क्षमा दे देवेगा। तो ये उनकी ताकत थी। चाहते तो व्यक्ति को वहीं पर पकड़ते और ऐसे दबा देते, साले ते मोरे गांव में साले आके मोरे करम मोरे जमीन में मुहिल चुनौती देवे,
लेकिन ऐसा उनका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था। बहुत विनम्र थे और बहुत ताकतवर थे। अद्भुत समावेश था उनके में। ये उनके ही मुद्गर हैं। मुद्गर मतलब? मुद्गर मतलब महोदय पुराने भारत में प्राचीन जब अखाड़ा वाला कार्य करते थे लोग, तो उस समय ये जो है इसको प्रयास करते थे प्रैक्टिस के लिए। तो इससे आपका रिस्ट स्ट्रेंथ बनता है, एक्सरसाइज। हाँ जी, यही कह सकते हैं सरल भाषा में। साथ में आपका फुल बॉडी का एक्सरसाइज इससे हो जाता है। और ये लगभग 100 वर्ष पुराना है। कितने बार घुमा लेते थे वो? वो लगभग उनका तो 100 बार ऐसा ही सामान्य ही था श्रीमान। दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लकड़ी है क्या करके, लेकिन ये सिंगल 1 पीस स्टोन है जिसको कार्व करके ये कॉलम बनाया गया है। अगर आप ऊपर में भी देखेंगे तो इसमें भी नक्काशी हुई है। और ये पत्थरों को वो अकेले खड़ा किया करते थे। इसका वजन नहीं में कम से कम 8 से 12 क्विंटल होगा। कुंटल? जी। अच्छा। तो ये उनके शक्ति का एक उदाहरण आपके सामने ही है। पिताजी कर्मयोगी थे, वो कर्म प्रधान पुरुष थे और अधिकार के प्रति, परोपकार के प्रति वो सजग रहते थे। और 2 चीज हमको जो सिखा गए हैं, कर्तव्य और अधिकार, आपको भूलना नहीं है और परोपकार करके भूल जाना। ये उनकी हमारी शिक्षा उनसे मिला है। एक प्रेरणा स्रोत फिल्म और पुस्तक का जो निर्माण किया है वो हमारे लिए हर सर्व खुशी की बात है। बारे में जब आपको जानने मिलता है पापा से या आसपास के लोगों से, कैसा लगता है? बहुत गर्व होता है जान के कि हमारे दादाजी इस तरीके से शक्तिशाली थे, पहलवान थे और आज अंशु जी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उनका नाम हुआ है। तो गर्व होता है हमेशा कि उनके परिवार में हैं, इनके वंश हैं हम करके। सबसे पहला काम उनको करना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट बनाइए, भले छोटा प्रोजेक्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट को परिणाम तक लेकर जाइए। परेशानियां कई प्रकार की आएंगी, बट इफ यू लाइक योर वर्क, इफ यू लाइक द फिल्म इंडस्ट्री, यू विल डेफिनेटली गेट इट फिनिश्ड। तो ये थे अंशु धुरंधर, निर्देशक हैं जिनकी बनाई फिल्म जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रसारित की गई है, वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। ये घर भीम चिंताराम जी का है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और अमेरिका में जो है चयन होकर के यह फिल्म जो है चयनित हुई है और ये उनका बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये सारे दृश्य आपको दिखा रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे कि ये डिज़ाइंस और जो पत्थर हैं सारे उनके हैं। तो बलौदाबाजार की मिट्टी से जन्मे भीम चिंताराम बलौदाबाजार ही नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी नहीं, पूरे भारत देश का नाम रोशन करने का काम जो है इन फिल्मों ने किया है। एटीवी भारत के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।